हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद रंजित कुमार। आज हम जो अपना पहला जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। और ये जो है वो अपने टॉपिक का नाम है नाउन। ठीक है। अब नाउन का हिंदी में अर्थ होता है संज्ञा। अब यहाँ पर हिंदी ग्रामर में जैसे हम पढ़ते हैं वैसे कि वैसे इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का जो मुख्य आधार होता है वो होता है ग्रामर। अब ग्रामर का भी एक पार्ट है। ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ग्रामर का आधार है, ग्रामर का एक टॉपिक है उसमें। अब पहला जो टॉपिक है वो अपने नाउन का है। नाउन की डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर। तो डेफिनेशन क्या है यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा। परिभाषा यहाँ पर क्या है इसकी? संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग और क्वालिटी। ठीक है। यहां पर ये जो एक छोटी सी परिभाषा दे रखी है इसमें हमने ये देखा है कि नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग और क्वालिटी, यानी कि सबसे बेसिक यहाँ पर जो सबसे यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज जो है वो यहाँ पर ये नेम। ठीक है। यानी कि किसी प्लेस का नाम है या फिर किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम या फिर कोई क्वालिटी है यहाँ पर जिसको शो किया जाता है, वो सभी किसके अंडर में आते हैं? यहाँ पर ये नाउन के अंडर में आते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन देखिए। अब थोड़े एक यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, महेश इज अ स्टूडेंट। दूसरा एग्जांपल अपने यहाँ पर, रमेश इज अ डॉक्टर। तीसरा, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये देख लेते हैं क्वालिटी के बारे में। His honesty, his honesty is admirable। एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। जो प्रशंसा के योग्य होती है उसको कहा जाता है एडमायरेबल। अब देखिए यहाँ पर चार सेंटेंसेस हमने देखे हैं। चार सेंटेंसेस में यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग और क्वालिटी। ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो जो नेम दे रखे हैं वो नाउन में आ जाएंगे। जैसे कि नेम ऑफ प्लेस, कहीं पर जैसे कि नाम दे रखा है प्लेस का, तो यहाँ पर जो जयपुर है वो यहाँ पर प्लेस का नाम है। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है? एक प्रकार से नाउन कही जाएगी। दूसरा यहाँ पर पर्सन, कोई यदि व्यक्ति दे रखा है जैसे कि महेश, रमेश, ये भी क्या है? यहाँ पर नाउन के अंडर में आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्वालिटी। यहाँ पर देखिए क्वालिटी एक व्यक्ति विशेष की कोई विशेषता होती है, गुण होता है कोई। तो यहाँ पर जो गुण है एक व्यक्ति का वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में फर्क है। ठीक है। फर्क यहाँ पर उसके जो शब्द का भेद है उसको लेकर है, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी। तो यहाँ पर ये जो चार वर्ड्स जो हमने यहाँ पर इंडिकेट किए हैं वो नेम है और ये किसके अंडर में आते हैं? ये नाउन के अंडर में आते हैं। ठीक है। उसके अलावा और कोई दे रखा है जैसे कि स्टूडेंट, डॉक्टर, उसके बाद में राजस्थान।
ठीक है, ये सभी भी क्या है, नाउन के अंडर में आते हैं, लेकिन जो अलग अलग नाउन के टाइप्स है उनके अंदर उनको इंडिकेट किया जाएगा, उनके यहाँ पर ये पढ़ा जाएगा हम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे नाउन के यहाँ पर डिटेल्स है। ठीक है, अब देखते हैं नाउन। नाउन यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्लासेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब इनको कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो नाउन है वो मेनली दो क्लास में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो पहली क्लास है, उसका जो पहला क्लास है वो कौन सा है, कंक्रीट। और जो दूसरा है वो है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो यहां पर कंक्रीट क्या है, कंक्रीट का मतलब ऐसी संज्ञाएं, जैसे कि हमने पहले एक परिभाषा पढ़ी थी जिसमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। तो यहाँ पर भी नाम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फिजिकली जिसका एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जिसकी मौजूदगी होती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। मतलब कि जो कंक्रीट जो नाउन होगा इस क्लास में, जो कंक्रीट जो क्लास के जो नाउन्स होंगे वो फिजिकली उसका एग्जिस्टेंस होगा, उसकी मौजूदगी होगी। ठीक है, और उसे हम जिसे देख भी सकते हैं और साथ साथ में जिसे स्पर्श भी कर सकते हैं। और उसमें कौन कौन सी शामिल होती है, जैसे कि किसी पर्सन का नाम है, या फिर किसी प्लेस का नाम है, या फिर किसी थिंग का नाम है। ये सभी क्या है, उसका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है और जिसको हम देख भी सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं। दूसरी जो यहाँ पर है वो है एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट में कौन कौन सी नाउन्स आती है, और उसमें जो आते हैं नेम तो होते ही हैं। ठीक है, लेकिन कैसे नेम होते हैं, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, जिसके बारे में मात्र हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, जिसे केवल सोच सकते हैं। ठीक है, उनका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, ना हम उसे देख सकते हैं ना स्पर्श कर सकते हैं। उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि एक तो आता है क्वालिटी। ठीक है, मतलब गुण। दूसरा आता है स्टेट। ठीक है, मतलब अवस्था। क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, यानी कि कोई एक्शन है जो यहाँ पर नेम के रूप में आ रही है, वो भी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट रूप में आएगी। तो यहाँ पर हमने देखा जो नाउन क्लास है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला यहाँ पर है कंक्रीट और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट में जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है, जिसे हम देख सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं, वो सभी क्या होती है, कंक्रीट थिंग्स होती है, कंक्रीट नाउन होती है। जैसे कि पर्सन का नेम है या प्लेस का नेम है या फिर थिंग का नेम है, वो सभी किस में आ जाएंगे, कंक्रीट में आ जाएंगे। दूसरा जो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट, उसके हमने देखा था जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे कि कोई क्वालिटी है या फिर कोई स्टेट है या फिर कोई एक्शन। तो ये सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी।
तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, जो क्लासेस देखी है हमने, दो क्लासेस, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। उसमें हम पहला देखते हैं कंक्रीट नाउन्स, और वो एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर कंक्रीट नाउन्स में हमने क्या क्या देखा था? नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये हमने यहाँ पर देखा था। अब जैसे कि उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले पर्सन में व्यक्तियों के नाम आते हैं। व्यक्तियों के नाम कोई सा भी हो सकता है, जैसे राधा, रोहन, अजय, भावेश, ये सभी क्या है? पर्सन के नेम है। ठीक है, नेम्स ऑफ पर्सन है ये। तो ये भी कंक्रीट नाउन्स में आते हैं क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, और उसके बाद में प्लेस। प्लेस में कोई भी जगह का नाम आ सकता है, जैसे जयपुर, अजमेर, एयरपोर्ट, स्कूल, इनका भी फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए ये भी कंक्रीट नाउन्स में आती है। उसके अलावा थिंग्स के बारे में, कोई भी थिंग्स का नेम है, जैसे कि बुक, तो इसका भी फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है। उसके बाद में टेबल, पेन, इरेजर, बोर्ड, ये सभी जो यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो पर्सन्स के हैं, प्लेसेस के हैं और थिंग्स के हैं, ये सभी अपना क्या करते हैं? फिजिकली एग्जिस्टेंस रखते हैं। इसी कारण से ये जो जितने भी नेम्स हैं यहाँ पर कंक्रीट नाउन्स में गिने जाते हैं। आप भी अपने स्तर पर अपने जो भी पास में नोट डाउन कर रहे हैं जिस भी में, वो भी इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करिए, और ताकि इससे आपका क्या है, एक वोकेबुलरी जो पावर है वो और भी बढ़ता रहे। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम्स पर्सन्स के लिखे, नेम्स प्लेसेस के लिखे, और नेम जो लिखे वो थिंग्स के भी लिखे। उसी तरह से आप भी अपने जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करते रहिए, और अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए, वो किस में आते हैं? पर्सन्स में आते हैं, प्लेसेस में आते हैं, थिंग्स में आते हैं, क्या उनका फिजिकली एग्जिस्टेंस है या नहीं है, कंक्रीट नाउन्स में आते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इसी से आपका जो वोकेबुलरी पावर है, साथ साथ में जो इमेजिनेशन पावर है, वो बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर ये जो सेकेंड क्लास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसके बारे में हम केवल क्या कर सकते हैं? केवल सोच सकते हैं, केवल सोच सकते हैं। ठीक है, नेम्स तो होते ही हैं, लेकिन उन नेम्स के बारे में केवल हम सोच सकते हैं। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था? एक हमने देखा था क्वालिटी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पर अवस्था से है। क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। ठीक है, अब क्वालिटी में क्या क्या क्वालिटी हो सकती है? जैसे कि ब्यूटी, उसके बाद में लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये सभी क्या है? क्वालिटीज है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती है। दूसरा है अवस्था। अवस्था में कौन कौन सी? जैसे कि डेथ, यूथ, चाइल्डहुड, ये क्या है? अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं हैं
ठीक है, इनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, इनका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता, आप उसको टच नहीं कर सकते, इसलिए ये सभी किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं। उसके बाद में एक्शंस, ठीक है, एक्शंस में जैसे कि एक है वर्ब है मैनेज, और इसी से बना है मैनेजमेंट। उसके बाद कई सारे ऐसे वर्ब्स है जिनको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में लिया जाता है। तो यहाँ पर ये सभी हमने पहला जो वीडियो था नाउन के बारे में वो हमने देखा है। आगे भी हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये तो केवल क्लासेस के बारे में था, कितनी क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया है, इसके हम टाइप्स पे देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके टाइप्स पे देखेंगे, कितने टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए और इस चैनल की लिंक को जरूर शेयर करिए। और इसी तरह से अपनी ये जो YouTube फैमिली है उसको यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैमिली बनानी है। धन्यवाद।